चलिए RS अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए कहते हैं, देखिए पॉइंट PQR इन दैट ऑर्डर आर डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, देखिए A 1 6 कोऑर्डिनेट दिया है एंड B 5-2 दिया है इन 4 इक्वल पार्ट्स। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q एंड R का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना। चलिए देरी नहीं करना है, पहले फोटो बना लीजिए, चलिए देखिए A है, यहाँ पर A ले लिए, A का कोऑर्डिनेट 1 6 दिया है, 1 6 दे दिए, और B का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 5-2। क्लियर है, 5-2 दिया हुआ। अब हम बात करते हैं, देखिए P Q R को एडजस्ट करना और फिर इक्वल पार्ट्स में बांटना है। चलिए हमने यहाँ पर P दे दिया, चलिए हमने यहाँ पर Q लिख लिया, हमने यहाँ पर R लिख लिया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स भी दे देते हैं। चलिए A B Q का CD कोऑर्डिनेट और R का E एंड F कोऑर्डिनेट रख देते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखिए 1 पार्ट, तो 4 इक्वल पार्ट्स में तो बट गया। अब चलिए हम कंडीशन से अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं केस 1 में। चलिए केस हम 1 रखते हैं। तो चलिए टेकिंग पॉइंट P, टेकिंग पॉइंट P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या है? AB, हमने लिख दिया है ना, AB मान लिए है। चलिए अब देखिएगा, अब यहां पर लाइन है, देखिएगा यहां पर ध्यान से, यहां पर क्या है? AB। चलिए A यहां पर फिर लिखते हैं 1 6 और यहां पर B लिखते हैं 5-2। फोटो बनाइएगा तो बेहतर होगा, अब हम बात करते हैं, देखिए P, चलिए हमने यहां पर P, अब देखिए A B, अच्छा कोऑर्डिनेट AB है। अच्छा एक चीज देखिएगा, AP का कितना पार्ट है? 1, तो चलिए हमने यहां पर रख दिया 1। अच्छा PB का कितना पार्ट है? देखिए PB 1 2 3, तो आइए 1 2 3 दे दिए, देखिए 3 पार्ट है ना। चलिए हमने क्या बताया था कि लेफ्ट साइड जो पार्ट होता है राइट साइड के कोऑर्डिनेट से मतलब रखता है, और जो राइट साइड का पार्ट होता है लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से मतलब रखता है। क्लियर है, ओके। चलिए तो हम देखिए यहां से तीर लेफ्ट साइड में आते हैं, मारते हैं तीर, और यहां से राइट साइड में तीर। चलिए तो यानी कि देखिए A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इक्वल टू, तो A अब शीशा है, अब शीशा से मतलब रखेगा। चलिए 1 × 5 प्लस 3 × 1, अब देखिए 1 और प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा, तो 1 + 3 यानी कि देखिए 5 + 3/4 = 8/4, कट गया 2, तो यानी कि A इक्वल टू कितना आ चुका है? 2। क्लियर है, A इक्वल टू 2। अब हम यहीं पे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से। अब देखिए हम Y का निकाल रहे हैं, यानी कि B का वैल्यू, तो देखिए 1 × -2 प्लस 3 × 6, चलिए 3 × 6 बाय में 1 + 3, तो लिख दिया -2 प्लस 18/4, 18 में से 2 जगह कितना होगा? 16। चलिए हमने लिखा यहां पर 16 डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 मतलब ये कैंसिल हो गया, यानी कि B इक्वल टू आ गया है 4। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं होगी। अच्छा P का वैल्यू कितना आ गया? देखिए PAB का वैल्यू आ चुका है, A इक्वल टू है 2, चलिए हम यहां पर लिख देते हैं 2, एंड B इक्वल टू है 4, लिख देते हैं 4। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखना कंपलसरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं Q का। तो अब केस 2, तो केस 2 में क्या कर रहे हैं? टेकिंग पॉइंट Q, अब Q को क्या माने हैं? Q का कोऑर्डिनेट C एंड D, तो चलिए यहां पर CD हमने रख दिया, कोऑर्डिनेट Q का CD है। चलिए तो यहां पर अब फोटो कैसा बन जाएगा देखिएगा, अब मजा आएगा। देखिए अगर हम Q ले रहे हैं ना, ठीक है, तो Q देखिएगा, Q का लेफ्ट साइड 2 पार्ट और Q का राइट साइड 2 पार्ट है। थोड़ा सा यहां पर मिडिल
देखिए मिड पॉइंट फार्मूला का अप्लाई कर देते हैं, बहुत अच्छा है, वो कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तो देखिएगा यहाँ पर ए हम यहाँ पर रख देते हैं, ए है 16, ध्यान से बी है, अलग अलग जितना भी थोड़ा सा आता है ना आइडिया देते जा रहा हूँ, ठीक है। 5 - 2, चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर है Q और Q का कोऑर्डिनेट है CD, चलिए हमने लिख दिया। अब देखिए Q यहाँ है, सुनिएगा 1 AQ 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट हो गया, चलिए यहाँ पर 2 पार्ट हो गया, ध्यान से सुनिएगा। और QB 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट, यानी कि यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड 2 पार्ट है, QB 2 पार्ट्स है, यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है। मिड पॉइंट तो देखिए बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो यहां लिख देते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला से चल देते हैं, आसान है, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला से क्या है, आसान है, मल्टीप्लाई करने से तो बचेंगे। तो चलिए C इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए C इक्वल टू, देखिए C अब शीशा है ना, तो अब शीशा को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 1 + 5 बाई 2, यानी कि कितना हो गया 6/2, यानी कि कट गया 3, यानी कि C का वैल्यू आ गया कितना 3, यही है ना। चलिए अब हम बात करते हैं D का वैल्यू निकालने के लिए, तो D का तो ऑर्डिनेट को जोड़ेंगे 6 प्लस, यानी कि 6 - 2, क्योंकि माइनस में है ना, तो प्लस भी करेंगे तो माइनस में ही आएगा, चलिए बाई 2, चाहे चलिए पूरा लिख देते हैं ताकि किसी को परेशानी नहीं हो, कोई स्टूडेंट परेशान नहीं करूंगा किसी स्टूडेंट को। 2 तो देखिए 6 प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, चलिए यहाँ पर हमने रख दिया 2 और 2 क्या हुआ 4/2, यानी कि कट गया 2, तो D इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, आइए तो देखिए हम Q का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, Q का कोऑर्डिनेट आया है CD इक्वल टू C का वैल्यू 3, D का वैल्यू 2, यानी कि C का वैल्यू 3, D का वैल्यू 2, और ये हमारा आ गया है Q। अब बारी है किसका, PQ निकल चुका है, अब बारी है R का, तो देखिए वेरी गुड। अब देखिएगा अच्छा सा Q और B लेंगे, सुनिएगा Q और B लेंगे, ध्यान से Q और B लेंगे, R का पार्ट QR का पार्ट 1 है और RB का पार्ट 1 है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर रहे हैं, बड़ा मस्त है। चलिए तो आइए गाना सुने, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है ये डूबा, देखिए R में आइए, ओ Q है ना, मिस्टेक हो गया था, देखिए Q क्या है जी, CD खतरनाक बता रहे हैं, देखिएगा B 5 - 2 कोऑर्डिनेट है, यही है ना, अच्छा है। देखिए R यहाँ पर मिड पॉइंट है, ओ टेकिंग R लेना चाहिए था। चलिए हम बात करते हैं टेकिंग, केस थर्ड ना, केस थर्ड, चलिए टेकिंग पॉइंट R का कोऑर्डिनेट EF है, चलिए EF लिख दिए। अच्छा चलिए अब एक थोड़ा सा लाइन बना देते हैं और यहां पर Q ले लेते हैं, ठीक है Q, चलिए Q का कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है, देखिए 3 2, चलिए 3 2 लिखा, और B का कोऑर्डिनेट क्या आया है 5 - 2 है, चलिए 5 - 2 दे दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर R ले रहे हैं, R का कोऑर्डिनेट माने हैं EF, चलिए यहां पर EF। अच्छा एक पार्ट देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, QR का पार्ट कितना है 1, चलिए हमने यहां पर 1 लिखा, ठीक है। अच्छा RB का पार्ट कितना है 1, यानी कि मिड पॉइंट है, यानी कि यहां से और यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो सेम है, यानी कि मिड में है, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज कर देंगे। तो चलिए E इक्वल टू आ चुका है 3 + 5/2, यानी कि कितना आ गया, सुनिएगा 8/2, और 8/2 इसको
करते हैं, राइट साइड में करेंगे इसको b को वैल्यू, तो ये देखिए 8/2 कट गया 4, यानी कि e का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं f का। चलिए तो f का वैल्यू, तो f इक्वल टू देखिए 2 प्लस -2, यानी कि 2 प्लस कितना ऐड करना है -2 बाई 2, तो देखिए 2 -2/2 ये चल गया रसगुल्ला खाने, तो f इक्वल टू आ चुका है 0। तो r का वैल्यू कितना आ गया, f का वैल्यू आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा 40। तो कहानी का मतलब क्या है, देखिए p का भी वैल्यूज निकाल दिया, q का वैल्यू निकाल दिया, r का वैल्यूज निकाल दिए। अब हमारा कहना है कि एक जगह लिख करके उसका आंसर कर देंगे। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो देखिए p का वैल्यू कितना आया है, PAB माने हैं, और तो PAB का वैल्यू यहां पर 24 है। चलिए यहां पर 24 लिख देते हैं। चलिए और q का वैल्यू कितना आया है, तो CD है, तो CD इक्वल टू यहाँ 32। चलिए 32 लिख दिया। ठीक है, एक जगह वैल्यू लिख देते हैं। और r का वैल्यू आया है, तो इसका कोऑर्डिनेट EF है, और r का वैल्यू कितना आया है 40। चलिए 40 ये बॉक्स के अंदर रखेंगे और यहां लिख देंगे आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 3-4 है, चलिए B 1 2 है, इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। ट्राइसेक्टेड, देखिए हर चीज का मीनिंग बताना होगा। ट्राई मतलब क्या होता है 3, सेक्टेड मतलब सेक्शन, तो 3 सेक्शन में बांटा हुआ है। और मजे की बात है ना कि 3 इक्वल पार्ट, यानी कि इसको बोलते हैं 3 इक्वल पार्ट्स, यही ना। चलिए एट द पॉइंट P-2 है एंड Q 5 3 Q है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले फोटो बना पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं किसी पर ध्यान नहीं देना, कि क्या किसी पर ध्यान नहीं देना है। अगर दूसरे पर ध्यान दे दिए तो सावधानी हट जाएगा, तो दुर्घटना घट जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि यहाँ B कितना दिया 1 2। ठीक है, अब आया, थोड़ा शांत लीजिए, शांत रहिए। अब आइए P एंड Q। चलिए P एंड Q, तो यहाँ पर हम पॉइंट P ले लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट दिया स्मॉल p -2, और Q का दिया है कोऑर्डिनेट्स 5/3 एंड Q लिख देंगे। अब थोड़ा सा शांति हुआ। अब देखिए 1 1 1 3 इक्वल पार्ट्स में बटा है ना, ट्राइसेक्टेड मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिएगा केस 1 से चलते हैं। आइए जी केस 1। ठीक है, टेकिंग पॉइंट यहां पर सब शांति शांति है, यहां पर सब देखिए, तो P स्मॉल p -2। चलिए यहां पर हम एक फोटो बना लेते हैं। फोटो बनाने में पीछे नहीं हटना चाहिए और मजे के साथ फोटो बनाइए। चलिए 1 2, यहां पर दिया है पॉइंट P। चलिए P स्मॉल p -2। चलिए एक चीज देखिए, AP कितना पार्ट है 1, चलिए 1 पार्ट लिख दिए। ठीक है, PB कितना पार्ट है 1 2 पार्ट है, चलिए हम 2 पार्ट लिखा। एक चीज मजे की बात करूँ ना, कि देखिए अब शीशा दिया है, सुनिएगा ध्यान से। अब शीशा दिया है, अब शीशा तो अब शीशा का वैल्यू, अब देखिए ऑर्डिनेट का नंबर है, ऑर्डिनेट नंबर है। ठीक है, ऑर्डिनेट का नंबर है, तो हम ऑर्डिनेट में क्यों जाएंगे, ध्यान से सुनिए, ये चला के दिखाना होगा। तो चलिए हम अब शीशा में चलते हैं। तो चलिए राइट साइड के पार्ट का रिलेशन लेफ्ट साइड से होता है, और लेफ्ट पार्ट का रिलेशन राइट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है। तो चलिए P का वैल्यूज निकालिए। चलिए स्मॉल p, ठीक है, और अब देखिए अब शीशे का ऑर्डिनेट में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए खट 1 × 1 प्लस 2 × 3 बाई 1 + 2, यानी कि 1 + 6/3, यानी कि 7/3 आ चुका है। आइए जी भैया जी आप आइए, P का वैल्यू आ चुका है 7/3, यानी कि जो अब P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए P का कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएगा, तो P का वैल्यूज 7/3 एंड P का आउट ऑर्डिनेट दिया है -2। चलिए अब इसका ऑर्डिनेट आ चुका है। अब हमारा कहने का मतलब होता है, सुनिएगा, अब हम
केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या करेंगे, टेकिंग पॉइंट Q, टेकिंग पॉइंट Q, तो टेकिंग पॉइंट Q, इसका कोऑर्डिनेट है 5 3 Q। ठीक है, अब देखिए एक फोटो बनाते हैं, चलिए फोटो बनाइए। तो देखिएगा यहाँ पर चला के दिखाना है, कहे ना चला के दिखाना है। P को लेते हैं, चलिए यहाँ पर हमने P पॉइंट लिया, तो P का वैल्यू कितना है, 7 3 आया है। चलिए 7 3 आया है और -2 है, और B का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है और 2 आया है, यही है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q है, और मजे की बात है कि जो Q है वो मीन में है। क्यों? क्योंकि देखिए PQ 1 पार्ट, चलिए 1 पार्ट हो गया। QB है ना, 1 पार्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये मिड पॉइंट है, तो अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला सबसे आसान है। चलिए अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट। अच्छा, ये कैसे पता चला कि बीच में है? ओ देखिए PQ 1 पार्ट है ना जी, और यहाँ से QB 1 पार्ट है, तो यही से पता चलता है कि PB के बीच में Q है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए तो यहाँ भी चला कि क्या देखा ना, देखिए अब शीशा नंबर है, अब शीशा नंबर है, अब शीशा नंबर है, यानी कि फर्स्ट वाला टर्म को अब शीशा कहते हैं। अब सेकंड वाला टर्म में देखिए -2 ऑर्डिनेट नंबर है, ऑर्डिनेट नंबर नहीं है, Q है, ऑर्डिनेट नंबर है, तो यानी कि Q तो निकालना है। तो चलिए ऑर्डिनेट में चलते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 + 2 बाई कितना, 1 + 1 होता है तो 2, यानी कि ये कैंसिल हो गया। Q इक्वल टू 0/2, Q इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक जगह बॉक्स बनाएंगे और इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए P का वैल्यू कितना आया है, 7/3, एंड Q का वैल्यू कितना आया है, 0। ये आंसर लिख देंगे, कहीं डाउट नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। देखिए कैसे इजी है, तो सबसे पहले एक बताते हैं फॉर्मूला। देखिए मान लेते हैं कि ये A है और ये हमारा B है। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B का कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब कहने का मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला, चलिए M हम ले लेते हैं, M फॉर मिड ले लेते हैं कोई वैल्यू। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, जैसे हम मान लेते हैं कि x का x y का वैल्यूज निकालनी है, तो चलिए x इक्वल टू क्या होता है ना, तब शीशे के बारे में बात करते हैं। अब शीशा को जोड़ दीजिए, दोनों अब शीशा को R2 से डिवाइड कर दीजिए। उसी पर का ऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं, y ऑर्डिनेट को इंडिकेट करता है ना, तो दोनों ऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, दोनों ऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यही तो है। अब ज़्यादा से ज़्यादा खुश होइएगा तो ऐसे लिख दीजिए mx, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। देखिएगा यहाँ सावधानी रखिएगा कि अब शीशा को पहले लिखा जाता है, ऑर्डिनेट को बाद में लिखा जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पर चलिए A का वैल्यू है 30 और B का वैल्यू है -54। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि P है, अब P है xy निकालना है। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो pxy इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं जी, तो देखिएगा 3, अब शीशा का पहले जोड़ देते हैं, -5/2, अब शीशा हो गया, इसके बाद कॉमा देंगे, ऑर्डिनेट के बारी आ गया, तो 0 + 4/2। अब देखिएगा यहाँ पर घेर दीजिए स्मॉल ब्रैकेट से, देखिए 3 - 5 हो गया /2, प्लस माइनस माइनस होता है तो -5 हो चुका है। और आइए देखिए ये कट गया 2 मरतबे। अब देखिएगा यहाँ पर कितना आ गया, -3, ओ मिस्टेक हो जाता है प्लस माइनस में, -2 कट गया 1 मरतबे, यहाँ पर आ गया 2, तो यानी कि मिड पॉइंट क्या आ गया हमारा, देखिएगा कोऑर्डिनेट -1 2, आंसर ये क्या है हमारा मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आ चुका है, आंसर क्लियर है। अब चलिए इसमें भी फोटो बनाना होगा, आइए फोटो बनाने में पीछे नहीं रहना चाहिए। चलिए P -11 -8 है एंड Q
8 -2 है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया है? चलिए, समझ में आ गया है तो इजी से मत सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि पी क्यू दिया है, ए में लिख देते हैं। चलिए ए में लिख देते हैं, जो लिखना है जो लिखिए, एम एक्स वाई। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो चलिए एम एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो चलिए अब शीशा है, अब शीशा से मतलब रहेगा -1 + 8/2, और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से मतलब रहेगा, चलिए -8 - 2/2। अब इसका कैलकुलेशन करने में देर मत कीजिए, देर कीजिएगा दिक्कत होगा। चलिए कट गया ना, 2 में 10 से डिवाइड किए तो 5 से कैंसिल हो गया। तो यानी कि अब आ चुका है xy इक्वल टू -3/2 एंड -5, ठीक है। और यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पर आंसर लिख देंगे। कहीं दिक्कत हुआ क्या? कहीं प्रॉब्लम्स नहीं ना? चलिए इसी को फॉर्मूला का इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, ओके ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ 2p, ओह माय गॉड इजी है, इज द मिड पॉइंट। देखिएगा ये समझना है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 6 - 5 एंड b -2 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बहुत आसान है। चलिए सॉल्यूशन, देर नहीं करना है, एक फोटो बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर a लिख दीजिए 6 - 5 है, और यहाँ पर लिख दीजिए b -2 11 है। अच्छा चलिए ये मिड पॉइंट है ना, चलिए यहाँ पर मिड पॉइंट को चलिए m कर दिए। m का कोऑर्डिनेट मतलब 2 एंड p दिया हुआ है, यही है ना। तो p का वैल्यूज निकालनी है। सुनिएगा ध्यान से, हमारा ध्यान क्या है, अब देखिए अब शीशा, अब शीशा, अब शीशा नंबर में दिया है। सुनिएगा ये अब शीशा है, ये अब शीशा है, ये अब शीशा है, नंबर दिया है, यानी कि इसका वैल्यू हमको निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए इसमें देखिए y दिया है -5, p दिया है और 11 दिया है, यानी कि p का वैल्यू निकालनी है। चलिए यहाँ पर m 2p क्या है? मिड पॉइंट है। चलिए मिड पॉइंट ऑफ लाइन किसका है? ए बी का मिड पॉइंट है, क्लियर है। चलिए यानी कि हम p का वैल्यूज निकाल सकते हैं, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से मतलब रहता है, तो -5 + 11/2 फार्मूला है। चलिए यानी कि फार्मूला क्या है? देखिए तब फार्मूला यही है ना, ऑर्डिनेट से मतलब है ना, y1 + y2/2, तो y1 ये हो गया, तो -5, y2 हो गया 11 दिए है /2, यही है ना ऑर्डिनेट का। चलिए अब हम बात करते हैं, तो 6 आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि p का वैल्यू 3 आ गया, यही तो आंसर है। अरे लॉलीपॉप टाइप का है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, देखिए a 2f4 दिया है, b का कोऑर्डिनेट 2 -2 3 भी दिया है, इज c का देखिए c क्या है? 1 और 2a + 1 दिया है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इजी है, देखिए सॉल्यूशन करना है। देखिए पहले तो आइए फोटो बना लीजिए, फोटो बना, आप बार बार बोलते हैं, सबको तकलीफ होता है सर फोटो बनाने के लिए कहते हैं, आखिर फाइनली फोटो बनाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि फोटो बनाने से बहुत चीज क्लियर हो जाता है। चलिए ए बी दिया है और दिया है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट सी है। चलिए यहाँ पर मिड पॉइंट दिया है सी, तो सी का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2a + 1, यही है ना। तो अब मजे की बात है कि यहाँ दिया गया है गिवन C 1 + 2a + 1 क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी ही लाइन है ना, ए बी का मिड पॉइंट है। चलिए तो कहने का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें दोनों देखिए, अब शीशा वेरिएबल है, अब शीशा नंबर है, अब शीशा नंबर है, तो यानी कि इसमें भी कैलकुलेशन करना होगा। अब देखिए ऑर्डिनेट का पारी है, 4 है, 2a + 1, और देखिए 3 भी, इसमें भी वेरिएबल आ चुका है, यानी कि इसका भी ऑपरेशन करना होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम क्या, अब शीशा, पहले अब शीशा को लेते हैं, तो देखिए सी पॉइंट्स को लेते हैं, तो हम सी का अब शीशा कितना है? 1। चलिए 1 = 2a + सुनिएगा 2a +
-2 है। चलिए देखिए बाई 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए 2 से डिवाइड किया, देखिए राइट साइड में डिवाइड है, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू 2, 2a प्लस माइनस माइनस होता है। चलिए ये राइट साइड में माइनस है तो लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगा। चलिए 2 ये आ गया, इधर आ जाओ 2a, यानी कि हम लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, तो 4 इक्वल टू 2a, यानी कि a इक्वल टू लिख सकते हैं 4/2। देखिए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ इधर लेफ्ट साइड में 2 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए यानी कि लीजिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ओ माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर 4/2 हो जाएगा, a हो जाएगा, कट गया 2, यानी कि a बराबर कितना आया है 2। चलिए a का वैल्यू 2 निकल चुका है। क्लियर है ना, यहाँ पर दिक्कत है क्या? ओके ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब ऑर्डिनेट में आते हैं। ऑर्डिनेट में क्या है कि 2a प्लस 1 दिया है तो ऑर्डिनेट 4 है। चलिए 4 हमने लिखा और प्लस 3b/2, ठीक है। ऑर्डिनेट प्लस ऑर्डिनेट 4 प्लस 3b/2 मिड पॉइंट फार्मूला से है। चलिए अब देखिए क्या लिखा है कि 2a का वैल्यू कितना आया है 2, तो यानी कि 2 गुना 2 प्लस 1, ये देखिए 4 प्लस 3b/2, यानी कि यहाँ आ चुका है 2 प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 3b/2, यानी कि यहाँ पर आ चुका है 3। देखिएगा अच्छा से कैलकुलेशन करें, 4 प्लस 3b/2, यानी कि राइट साइड में डिवाइड है ना तो लेफ्ट साइड में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 इंटू 2 इक्वल टू 4 प्लस 3b। अच्छा ये मल्टीप्लाई होगा 6, 4 प्लस 3b, यही है ना। अच्छा अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर 3b है, ओके 3b है, क्लियर है ना। यहाँ पर कितना हुआ 2, ठीक है, 2 to 4 हो जाएगा ना, 2 to 4, यहाँ पर बहुत मिस्टेक हो जा रहा है 4, तो यहाँ नहीं कि 2 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 10। चलिए यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है 10। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं तो ये लेफ्ट से जाएगा तो 10 - 4 इक्वल टू 3b, और देखिए 6 आ चुका है, 3b आया है, यानी कि 6 राइट साइड में मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6/3 2। अच्छा साइन चेंज, देखिए अगर पूरा का पूरा लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड आ जाए और लेफ्ट साइड राइट साइड चले तो साइन चेंज नहीं होता है, तो 3b को लेफ्ट साइड रख दिया और ये नंबर को राइट साइड रख दिया, साइन चेंज नहीं होगा। चलिए 2 आ गया, यानी कि b का वैल्यू 2 आ गया। ओहो देखिए किस्मत कितना अच्छा है कि a बराबर भी 2, b बराबर भी 2। तो चलिए हम लिख देते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिख देंगे a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ चुका है। कहीं ऐसा है जहां डाउट हो? नहीं ना, कहीं भी होगा तो पूछिए, ठीक है, कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके ना, ओके डन।